Hello, good morning to all of you. So, today we will discuss the question answer of this chapter again. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है why is an apple called a false fruit and a banana is a parthenocarpic fruit? Explain. तो जनरली तो फ्रूट जो होते हैं वो ओवरी से डेवलप करते हैं, लेकिन एप्पल जो है वो आपका थैलेमस से बनता है, तो इस वजह से इसको फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। और बनाना जो है वो आपका विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जाता है, इस वजह से इसको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहा जाएगा। एंड इट्स अ सीडलेस फ्रूट। ठीक है, एक आपका पेरिस्पर्म और एंडोस्पर्म में भी डिफरेंस पूछा जा सकता है। पेरिस्पर्म और एंडोस्पर्म मैंने आपको बताया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिगर आइडेंटिफाई करने के लिए भी आ सकती हैं, जिसमें हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो या फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर दे देते हैं, उसको आइडेंटिफाई करके लिखना होता है कि इस स्ट्रक्चर किसका है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जैसे कि पार्थिनोजेनेसिस और पार्थिनोकार्पी में डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो पार्थिनोजेनेसिस क्या है? ये वो फिनोमिना है जिसमें अनफर्टिलाइज्ड ओवम जो है वो सीड या फिर कोई इंडिविजुअल का बना देता है। और पार्थिनोकार्पी जो है ये वो फिनोमिना है जिसमें फ्रूट का फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट सेकंड डिफरेंस है पार्थिनोजेनेसिस में, इससे हैप्लॉइड इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। और पार्थिनोकार्पी में अगर देखें तो इसमें सीड प्रोड्यूस नहीं होते हैं। ठीक है, सीड प्रोड्यूस नहीं होते हैं, तो इस वजह से कोई इंडिविजुअल भी नहीं बनेगा उस सीड से। तो इससे जो है वो सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि पाइनएप्पल हो गया, बनाना हो गया। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका और भी जैसे कि फिर से मतलब ये मैच्योर पोलन ग्रेन का डायग्राम भी बनाने के लिए आ सकता है, उसके फंक्शंस पूछ लेते हैं, पोलन ग्रेन के क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो पोलन ग्रेन जो है वो जनरली स्फेरिकल होता है और 2 लेयर्ड वॉल प्रेजेंट होती है। हार्ड आउटर लेयर को एक्साइन कहते हैं, जो स्पोरोपोलिन की बनी होती है, एंड इट इज़ रेजिस्टेंट टू ऑर्गेनिक मटेरियल। और एक्साइन जो होती है वो हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकती है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स में, स्ट्रॉन्ग एल्कली में, और वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और इसके अलावा एक अपर्चर होता है जिसे जर्म पोर कहा जाता है, जिससे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा इसमें वेजिटेटिव सेल होती है और उसमें फूड रिजर्व होता है। इस और जनरेटिव सेल होती है विच डिवाइड्स माइटोटिकली, और उस जनरेटिव सेल से 2 मेल गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, ये इसके फंक्शंस हो गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल से पोलन ग्रेन कैसे फॉर्म डेवलप होता है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के, और आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पूछे जाते हैं, 3 आउटब्रीडिंग डिवाइस, जिसमें आपका सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, और प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, वो ये सब थे ना जो आउटब्रीडिंग डिवाइस आपके लास्ट में थे चैप्टर के, वो आपको बताने पड़ेंगे इसमें। नेक्स्ट आपका ग्लोबुलर एम्ब्रियोनिक स्टेज भी बनाने के लिए आ जाती है। ठीक है, और इसके अलावा आपका एंडोस्पर्म डेवलपमेंट भी पूछा जा सकता है, वो डायग्रामेटिकली पूछ सकते हैं। और फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी कभी कभी पूछे जा सकते हैं, आ जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन द डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रेस द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन सीक्वेंशियल ऑर्डर लीडिंग टू सीड फॉर्मेशन इन अ टिपिकल डाइकोटिलेडोनस प्लांट। तो डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस तो आपको पता ही है। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आपका क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है।
तो ये एम्ब्रियोजेनी कहलाता है। तो जब एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है तभी एम्ब्रियो जो है बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एंडोस्पर्म ही डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। उसके बाद आपका डेवलपमेंट ऑफ सीड होता है, ठीक है। एडवांटेजेस पूछे जा सकते हैं सीड के क्या एडवांटेजेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डज एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रेसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन एंजियोस्पर्म सीड्स। क्योंकि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको नरिशमेंट जो है वो आपका एंडोस्पर्म प्रोवाइड करेगा, इस वजह से इसका रीज़न ये होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डज द मेगास्पोर्म मदर सेल डेवलप इनटू 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक इन एन एंजियोस्पर्म। ये आप बता सकते हैं, और उसका डायग्राम भी पूछा जा सकता है, मैच्योर एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ड्रॉ नीट एंड लेबल स्केच ऑफ एलिस ऑफ एंडोस्पर्मस मोनोकॉट सीड, ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। और एम्ब्रियो ऑफ ग्रास एंड एम्ब्रियो ऑफ बीन, इसमें आपका डिफरेंस पूछा जा सकता है। और एलिस ऑफ एम्ब्रियो ऑफ ग्रासेस का डायग्राम भी बनाने के लिए आ जाता है, एलिस ऑफ एम्ब्रियो ऑफ ग्रासेस, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, जैसे कि पूछा जा सकता है, पेपेवर एंड मिशेलिया बोथ हैव मल्टी कार्पिलरी ओवरीज, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो पेपेवर जो है वो सिनकार्पस गाइनोसियम होती है, जबकि माइशेलिया या माइकेलिया का जो है एपोकार्पस गाइनोसियम होती है। ये छोटे छोटे डिफरेंस भी पूछे जा सकते हैं। और मेंशन वन एप्लीकेशन ऑफ पोलन बैंक, हाउ आर पोलन स्टोर्ड इन अ बैंक। तो पोलन ग्रेन जो है वो आपके वायबल कंडीशंस में पोलन बैंक के अंदर रखे जा सकते हैं फॉर मैनी ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन -190 डिग्री सेल्सियस पर, एंड कैन बी यूज इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, ठीक है, उसमें यूज़ किए जाते हैं। और आपके क्वेश्चन जैसे कि, हाउ डू पोलन ग्रेन्स ऑफ एलिसनेरिया प्रोटेक्ट देमसेल्फ। तो दे हैव म्यूसिलेजिनस कवरिंग टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग वेट, म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है उनके ऊपर, ठीक है। वेलिसनेरिया का पॉलिनेशन कैसे होता है, फीमेल फ्लावर स्टॉक इज कॉइल्ड टू रीच द वाटर सरफेस टू रिसीव द पोलन ग्रेन कैरिड बाय वाटर करंट, ठीक है। और आपका जैसे कि एक क्वेश्चन है, एन एंथर विद माल फंक्शनिंग टैपिटम ऑफन फेल्स टू प्रोड्यूस वायबल मेल गैमेट्स। अगर कोई किसी भी आपका एंथर का टैपिटम जो वॉल लेयर है वो माल फंक्शनड है तो वो मेल गैमेट प्रोड्यूस नहीं करती है, तो उसका रीज़न बताना है। तो टैपिटम का वर्क होता है जो डेवलपिंग मेल गैमेटोफाइट है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना। तो जब टैपिटम ही माल फंक्शनड है तो वो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, सो thus it failed to produce viable male gametophyte, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन एंड हाउ इज इट मीडिएटेड, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है आपका, हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 पोलन ग्रेन इन अ पोलन सैक। तो 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म 4 पोलन ग्रेन, मतलब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में अगर मियोसिस होगा तो 4 पोलन बनेंगे। तो कितने प्रोड्यूस होने हैं, 100 पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करने हैं, तो कितने माइक्रोस्पोर चाहिए होंगे, 25, ठीक है, 25 चाहिए होंगे। फिर उसमें मियोसिस होगा तो 100 पोलन बन जाएंगे इस टाइप से आपके, ओके। और आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स जो जैसे कि न्यूसेलस होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, फंक्शनल मेगास्पोर है, फीमेल गैमेटोफाइट है, ये पता होने चाहिए आपको। इनकी प्लॉइडी क्या होती है, मतलब डिप्लॉइड है या हैप्लॉइड है, सारे जितने भी होते हैं उनका अच्छे से आपको पता होना चाहिए। मोनोशियस और डायोशियस में डिफरेंस पता होना चाहिए, एक एक एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। मोनोशियस